गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विवेक पाल सिंह, मैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट। आज मैं आपसे बात करूंगा फैट फ्री डाइट के बारे में। आई थिंक पिछले 100 साल का सबसे बड़ा मिथ है हैविंग फैट फ्री डाइट। इनफैक्ट आई एम वेरी मच प्रो फैट्स खाने चाहिए, पर उसके बारे में सही जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। तो पहले तो ये जान लें कि फैट्स होते कितने हैं। तो सबसे अच्छा फैट जो अवेलेबल है उस फैट का नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके दो फूड सोर्सेज से मिलते हैं, वन इज प्लांट सोर्स एंड वन इज एनिमल सोर्स। जो प्लांट सोर्स से ओमेगा 3 मिलता है उसको हम ALA बोलते हैं, अल्फा लाइपोइक एसिड। ये आपको मिलता है फ्लैक्स सीड से, जिसको हिंदी में अलसी के सीड्स भी कहा जाता है। और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपको फिश ऑयल से मिलता है वो है EPA एंड DHA। दोनों टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे ALA जो है फ्लैक्स सीड से जो आपको मिलता है वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा है इनफैक्ट। एंड जो आपके EPA और DHA हैं वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। ALA का कन्वर्जन होता है बॉडी में EPA और DHA में, पर ये कन्वर्जन बहुत पुअर होता है। सो वेजिटेरियंस को अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कंजम्पशन का खास ख्याल रखना पड़ता है। दूसरे तरह का फैट की अगर बात करें तो दूसरा फैट आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम कहते हैं ओलेइक एसिड, जिसको ऑलिव ऑयल कहा जाता है। ऑलिव ऑयल के बारे में एक इशू ये है कि इंडियंस ऑयल्स को बहुत हीट करते हैं, क्योंकि हमारी कुकिंग जो है वो हीट पे निर्भर करती है। हम कच्ची वेजिटेबल्स एंड सैलड्स को बहुत मुश्किल से खाते हैं, ट्रेडिशन है हमारा। तो ऐसे में ऑलिव ऑयल को जब आप गर्म करते हैं तो ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट 65 डिग्रीज है। तो जैसे ही ऑलिव ऑयल गर्म होकर 65 डिग्री की टेम्परेचर पे आता है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। सो ऑलिव ऑयल खाना चाहिए मॉडरेशन में, पर उसको रूम टेम्परेचर पे कंज्यूम करना चाहिए। तीसरे तरह का जो फैट है, जो अच्छा फैट है, वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो आपको वैरायटी ऑफ ऑयल से मिल सकते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, जैसे राइस ब्रान ऑयल, आपके जो नट्स एंड सीड्स हैं जैसे आलमंड्स हैं, वैलनट्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, वगैरह वगैरह। सो अगेन इनका कंजम्पशन मॉडरेशन में करना बहुत अच्छा है। फोर्थ टाइप ऑफ फैट जो है वो है सैचुरेटेड फैट। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया सैचुरेटेड फैट से चेंज होके ट्रांस फैट एंड बैड फैट्स की तरफ चला गया, पर्टिकुलरली ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि फूड इंडस्ट्री में बहुत प्रेवलेंट है। सैचुरेटेड फैट्स आपकी डायबिटीज कंट्रोल और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए या तो न्यूट्रल हैं या अच्छे हैं। सैचुरेटेड फैट्स दो प्रकार से हमें मिल सकता है। एक है एनिमल फैट, जैसे कि रेड मीट, और एनिमल फैट जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। रेड मीट एनिमल फैट हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के हिसाब से न्यूट्रल है, इन्फ्लेमेशन के लिए भी न्यूट्रल है। हाउएवर जो डेयरी फैट है, जो मिल्क से निकली हुई मलाई है, उससे निकला हुआ जो मक्खन है, उससे बना हुआ जो घी है, ऐसा साइंस प्रूव करती है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं वो उसको कट डाउन करता है। हमारा आयुर्वेद, हमारा ओल्ड लिटरेचर इस बात को सपोर्ट करता है दैट घी अगर प्योर है, मक्खन अगर प्योर है, तो हमारी बॉडी में जो कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं उसके डिसोल्यूशन में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ बैड फैट्स हैं जो हमें टोटली अवॉइड करने चाहिए, जैसे हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स आज की तारीख में बैंड है, बट स्टिल थोड़ी सी मात्रा में वो हो सकते हैं। जैसे आप एक कुकी खाते हैं, उसमें हो सकता है 0.1% या 0.1 ग्राम ट्रांस फैट हो, और अगर आपने 10 कुकीज खाई तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उस 0.1 ग्राम को 10 टाइम्स। सो कोशिश करिए जितने भी बेकरी एंड फास्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप कंज्यूम ना करें, जिससे आपके ट्रांस फैट्स की
कंजम्पशन कम हो। ट्रांस फैट्स अपने आप में बुरे नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रांस फैट्स हमारा ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। रीजन हमारी इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरियाज हैं वो ट्रांस फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से ट्रांस फैट्स को हम मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। एंड ट्रांस फैट एज इट इज हमारे लीवर में फैटी लीवर और इन्फ्लेमेशन करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में जाके इन्फ्लेमेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस में हिस्सा लेते हैं। सिमिलरली ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो खराब होते हैं, इसका कंजम्पशन ठीक नहीं है, पर फूड इंडस्ट्री में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं इंडस्ट्रियल ऑयल से, जैसे कि आपका सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, इस तरह के जो ऑयल्स हैं जिसमें जनरली हम लोग खाना बनाते हैं। होता क्या है, इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, बार बार गर्म करने से और तेज आंच पे गर्म करने से ये जो फैट्स हैं बहुत ख़राब कंडीशन में आ जाते हैं, और फिर हमें जब इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो एक्चुअली आपको क्या अवॉइड करना है, आपको अवॉइड करने हैं बेकरी प्रोडक्ट्स। अब बेकरी प्रोडक्ट्स में आपकी ब्रेड, बिस्किट, बन, रस्क, फैन, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स सब कुछ आता है। सो मुझे दुख है कि ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं जो मार्केट में आपको मिलते हैं ये प्रोबेबली आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप क्या खा सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं, आप फिश ऑयल ले सकते हैं, पर फिश ऑयल में एक समस्या ये है कि जो फिश हम लोग खाते हैं वो है फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश कॉर्न खाती है, वो एल्गी नहीं खाती। कॉर्न में होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपको फ्रेश वाटर सी फिश मिल सकती है पर्टिकुलरली फ्रॉम नॉर्थ सी या अटलांटिक ओशन से, सो वो आपके लिए अच्छी है, पर ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि वहां से इतनी दूर से फिश आपके पास आएगी कैसे। सो अपना फैट चूज करिए वाइजली, फैट से डरना नहीं है, फैट्स को अच्छे से चूज करना है और मॉडरेशन में खाना है। थैंक यू।